नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने डे 1 में जो नमाज का जो कोर्स था उसमें डे 1 में हमने 3 टॉपिक के ऊपर बात की थी। तो वो 3 टॉपिक जो है वो ये है कि हमने नमाज का तर्जुमा समझा था, नमाज का मीनिंग समझा था, और उसके बाद हमने नीयत के बारे में बात की थी और सना। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हमने डे 1 में किए थे। आज डे 2 है और इंशाल्लाह हम आउज़ो मतलब ताउज़ के ताउज़ इसको बोलते हैं, ताउज़ और तस्मिया बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम को तस्मिया कहते हैं। तो हम इन दोनों के मतलब और मकसद दोनों इंशाल्लाह समझेंगे और सूरह फातिहा का तर्जुमा भी हम समझेंगे। तो आज डे 2 में हम इंशाल्लाह इतना करेंगे। और नीयत के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कल कहा था कि नीयत आपको अरेबिक में और उसका तर्जुमा लिखकर मैं आपको स्क्रीनशॉट देने वाली हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नीयत ये थी इन्नी वज्जहतु, इन्नी मतलब बेशक मैं, वज्जहतु मैंने मुँह कर लिया मतलब रुजू कर लिया, मैंने मतलब अल्लाह ताला के सामने हाजिर हो गया, खड़ा हो गया, रुजू कर लिया, मैंने मुँह कर लिया। वजहिया अपना मुँह, क्या कर लिया? अपना मुँह, अपना चेहरा अल्लाह के सामने कर लिया। इसीलिए काबा का जो डायरेक्शन होता है वो प्रॉपर होना चाहिए ना, तो वो हमारी फिज़िकली भी उसके हम करते हैं और जो वर्बली और मेंटली भी हम करते हैं और मुँह से भी हम बोलते हैं। ठीक है, तीनों बातें हो गई। लिल लज़ी उसकी तरफ, किसकी तरफ? अरब की तरफ, हमारे अल्लाह की तरफ। ठीक है, उसकी तरफ जिसने क्या बनाए? फ़तरा, क्या बनाए? फ़तरा मतलब बनाए, तो क्या बनाए? सारे आसमान मतलब समावाती जमाए, आसमानों की जमाए, सारे आसमान और ज़मीन। ठीक है, वल अर्द, वह मतलब और पिछली बार आपको बताया था, और अर्द का मतलब होता है ज़मीन। ठीक है, समावात का मतलब होता है आसमान। हनीफ़ा, हनीफ़न, हनीफ़म वमा, तो हनीफ़ जो है, हनीफ़ का मतलब होता है यकसू होकर, एक होकर। हनीफ़ मतलब एक, यकसू होकर। ठीक है, तो एकाग्रता से, यकसू होकर मतलब सब चीज़ों से कटकर, मेंटली फिजिकली सारे काम छोड़कर, सब चीज़ों से कटकर मैं अल्लाह की तरफ अपना मुंह कर लिया है, मैंने रुजू हो गया हूँ, और मेंटली फिजिकली और दिल से दिमाग से मैं बिल्कुल अल्लाह ताला के सामने खड़ा हो चुका हूँ। वमा, वह मतलब और होता है, और माँ मतलब नहीं, अना मतलब मैं, मिनल मुशरिकीन मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। अब शिर्क करने वालों में से अगर हम सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो बूतों की पूजा करने के बारे में बात हो रही है। नहीं, इसका मतलब ये है कि हम मेंटली भी, अब हम नमाज में आ चुके हैं तो हम फिज़िकली तो हम यहाँ पर प्रेजेंट है ही, पर जो मेंटली एब्सेंट होता है वो भी एक शिर्क होता है, मतलब नमाज का शिर्क हो जाता है कि हम भटक जाते हैं, हमारा दिमाग कहीं भटक जाता है। तो अब हमने अल्लाह से वादा कर दिया और ये दुआ भी पढ़ ली, तो अल्लाह ताला भी हमें मदद करता है इधर उधर हमारा दिमाग न जाए उसके लिए, और हम एकाग्रता से मतलब कंसंट्रेशन से हम लोग फिर नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं। तो ये उसकी नीयत है जो मैंने आपको कल कहा था, तो ये उसकी नीयत है। इसका मफ़हूम मैं बता दूं, एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्दा हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन। ठीक है, ये दुआ है और इसका मतलब ये है, इसका मफ़हूम बता देती हूँ। बेशक मैंने अपनी सारी तवज्जो, अपना सारा रुजू उसकी तरफ कर लिया है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का मालिक है, और मैंने एक रुख होकर किया है, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, और इसका जैसे कि ये नियत है, ये एक बार ये आप 1 टाइम ये नियत कर लीजिए, और अगर आप जैसे नियत करते आए हैं अभी तक वैसा करना चाहें तो वो भी इसके बाद कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में तो यही नियत का तरीका है। तो आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं, पर 1 टाइम आप ये ज़रूर ये दुआ पढ़ें ताकि आपको दुआ से स्ट्रेंथ मिलेगी, इस नियत से स्ट्रेंथ मिलेगी, और इंशाल्लाह आप यकसू रहेंगे और आपका दिल दिमाग कहीं भी भटकेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गई नियत।
अब जो नेक्स्ट है वो हमारा जो टॉपिक है आज का ये था कि हम आउज़ पढ़ेंगे और आउज़ के बाद हम बिस्मिल्लाह और इसके अलावा सूरह फातिहा को भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हमने जो टॉपिक है वो हमारा तअव्वुज़ का है। इसको तअव्वुज़ कहा जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं। सूरह अल फातिहा शुरू करने से पहले या फिर कुरान शुरू करने से पहले, कुरान को जब भी हम शुरू करते हैं, कुरान को जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूर पढ़ें। मतलब बिना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के कुरान शरीफ स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शैतान को जो कुरान पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा नागवारा है, मतलब सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम है। क्यों? क्योंकि उसके उल्टा, उसके बरक्स क्या है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बेहतरीन जो काम है वो कुरान को सीखना और सिखाना है। ठीक है। तो सबसे तुम में से, ये देखा ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वह है जो कुरान को सीखे और सिखाए। ये बुखारी की 5027 की हदीस है। तो जब अल्लाह ताला के नज़दीक जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टीचिंग्स में कह दिया और सबसे बेहतरीन काम ये बता दिया, तो इससे ऑपोजिट तो यही होगा कि शैतान के सामने ये नाउज़ुबिल्लाह सबसे बदतरीन काम होगा और बदतरीन काम उसको लगेगा तो फिर वो उसको करने नहीं देगा। वो मुसलमान या मोमिन जो भी इसको पढ़ने के लिए आएगा उसको भटकाने की कोशिश करेगा और कई बार भटकाता भी है। और इसको कई लोग कुरान जो आधे पढ़ते हैं, अधूरे पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ी गलती ये कर लेते हैं कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मतलब शैतान मरदूद से पनाह मांगने की जो चीज़ है वो नहीं मांगते हैं। ठीक है। अल्लाह ताला के पनाह में आने की ज़रूरत है। तो हम वो उसका तर्जुमा सीखेंगे, पढ़ेंगे, तब हमें इसकी अहमियत समझ में आएगी। और इंशाल्लाह आज से नियत करें कि आज से जब भी कुरान पाक को खोलें तो सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें और फिर उसके बाद कुरान पाक का आगाज़ करें। ठीक है। इसके अलावा भी कोई भी काम हो, कोई भी दीनी या दुनियावी कोई भी काम हो, तो आप आऊज़ु और बिस्मिल्लाह का हथियार जो है बहुत ही बेस्ट हथियार है, इसको हमेशा अपने साथ रखें ताकि ये दोनों पढ़ने से शैतान कोसों दूर भाग जाता है और हमारे कोई भी मामलात है, काम है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें होती है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मफ़हूम था, मैंने बता दिया। तो इसमें यही है कि कुरान शुरू करने से पहले हमको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। ठीक है। इसका तर्जुमा ये है, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, अल्लाह की पनाह में। किसकी पनाह में आना है? अल्लाह की पनाह में, यानी कि अल्लाह की हिफाजत में आना है। ठीक है। बी जैसे अपने बी का मतलब होता है से भी होता है और की भी होता है। ठीक है। तो बी बिल्लाही तो अल्लाह की, शैतान से, मिनश शैतान शैतान से। ठीक है। तो कुरान में तकरीबन मिन 3012 है। ठीक है। ये हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ तर्जुमा लेंगे। तो शैतान से, और रजीम जो मरदूद है, जो धुतकारा हुआ है। ठीक है। तो क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? नहीं, वो अल्लाह की रहमत से करीब नहीं है, वो मरदूद है, इसीलिए उसको रजीम कहा जाता है। रजीम का मतलब होता है धुतकारा हुआ। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। तो मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। ठीक है। तो ये इसका तर्जुमा हो गया। तो ये हमें पढ़ना है। अल्लाह ताला 7वें आसमान से ऊपर अर्श पर है मगर हमारे बहुत करीब है। वह यह भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, है ना। हमारा नफ्स, हमारा दिल, वो सारी चीज़ें, हमारा सोचना, हमारा इवन हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला को पता चल जाती है। इसीलिए ताऊज़ को इस यकीन के साथ पढ़िए कि अल्लाह सुनकर जवाब दे रहा है ना। हम कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम अल्लाह ताला से जवाब भी मांग रहे हैं। और हम नमाज भी पढ़ते हैं तो नमाज और अल्लाह के और हमारे बीच में बट जाती है आधी आधी। ये मैंने आपको पहले कुरान का जो फर्स्ट चैप्टर है सूरह फातिहा, उसके वीडियो में आपको बता रखा है, तो आप उसमें देख सकते हैं जाके कि कुरान जब नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं कि बातचीत होती है अल्लाह की हमारे से। तो वो वाली हदीस आप देख सकते हैं।
तो कुल मिला के हमें इस हिसाब से पढ़ना है कि कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ करनी है, कुछ भी पढ़ना है, कोई नेकी काम करनी है, हमें सब में ही यही सोचना है कि अल्लाह हमें देख रहा है। जब हमें ये करेंगे, जब गुनाह करने के वक्त हम ये सोचेंगे कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो हमारे गुनाह भी नहीं होंगे इंशाल्लाह, हम डरने लग जाएंगे। और अगर हम नेकी के काम करेंगे तो वो खुशू और खुजू के साथ करेंगे कि अल्लाह हमें देख रहा है ना। तो कोई भी काम, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह हमें देख रहा है, बस अल्लाह का कैमरा 24 घंटे हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये अगर एहसासात होने लग जाएंगे तो इंशाल्लाह गुनाहों से भी दूरी होने लग जाएगी और इंशाल्लाह हम नेकियों की तरफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो शैतान कौन है? हमारा सबसे बड़ा और सबसे बदतरीन दुश्मन शैतान है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक उसके करोड़ों इंसानों के भटकाने का उसको तजुर्बा है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि हमको तो शैतान भटका ही नहीं सकता, नहीं, वो उसको पता है कि हमारी कमी किस में है, उसको सारे पैंतरे पता है, क्योंकि वो बॉडी में घुस सकता है। तो वो हमारी सोच को, हमारी नफ्सियात को, सबको जानता है। तो हमारे में जो कमी है उसी कमी को वो कैटेगराइज करके उस पर अटैक करता है, उस पर फोकस करके अटैक करता है कि इसकी ये कमी है। सबकी अलग अलग कमी है, तो उस कमी को लेते हुए वो भटका देता है। तो इसीलिए वो हमारा सबसे बड़ा बदतरीन दुश्मन भी है, बड़ा भी है और बहुत ताकतवर भी है। तो इसे हमें, इस दुश्मन को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हल्के में लेते ही हमारा ईमान ख़त्म होने का चांसेस हो सकता है, नाउज़ुबिल्लाह। तो इसीलिए हमें आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसको तो करोड़ों इंसानों को भटकाने का तजुर्बा है और उसने आदम अलैहिस्सलाम को, सोचिए, उनको भटका दिया। तो हमारी तो क्या हैसियत है? आदम अलैहिस्सलाम को सारा इल्म था, पहले रसूल नबी, तो उसने तो जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को भी भटका दिया। हम में से कोई भी आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर नहीं हो सकता, बेशक नहीं हो सकता। तो मज़ीद यह है कि उसने अल्लाह के सामने कहा है कि वह हम पर दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, गोया हर तरफ से हमला करता रहेगा। तो हम शैतान को न देख सकते हैं और न ही उसको मार सकते हैं, न ही उसको इस्लाम की दावत दे सकते हैं, है ना। उसको इस्लाम की दावत भी नहीं दे सकते। इसका एक ही इलाज और सबसे ताकतवर इलाज क्या अल्लाह ताला ने हमें इनाम के रूप में दिया है? ये ताऊज़, मतलब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की और धुतकारा गया, यानी अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। वह रजीम चाहता है कि हम भी उसकी बातों में आकर उसी की तरह हो जाएं, है ना। जैसी उसने हरकत की है ऐसी वो इब्ने आदम, मतलब आदम के बच्चे, मतलब हम सब क़यामत तक वो ऐसे ही भटकाने की कोशिश करेगा और अपने गिरोह में ज़्यादा से ज़्यादा इंसान से शैतान बना बना कर अपने गिरोह में बढ़ाता रहेगा। और आखिर में क्या उसका नतीजा निकलेगा कि उसी के साथ फिर सारे के सारे जहन्नम की आग में फेंक दिए जाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह। तो इसीलिए हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की और धुतकारा गया, यानी अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। वह रजीम यह चाहता है कि हम भी उसकी बातों में आकर उसी की तरह हो जाएं। उसका काम हमको जहन्नम में ले जाना है, इसलिए खुद को गैर महसूस कीजिए। मतलब हम हमेशा शैतान के हमलों से घिरे हुए हैं, इसलिए भीख के अंदाज में अल्लाह से हिफाजत मांगनी है कि या अल्लाह, मैं पनाह में आता हूँ तेरी और इस शैतान मरदूस से हमारी हिफाजत फरमा, है ना। तो इसीलिए हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। हम में से हर एक के साथ शैतान लगा हुआ है, हमारे हर इंसान के साथ करीन उसको कहा जाता है, करीन लगा हुआ है। सहाबाओं ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी वो करीन है, वो हमजात है, मतलब वो शैतान है जो हर इंसान के साथ लगा हुआ रहता है? तो अल्लाह ताला के नबी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, वो मेरे साथ भी होता है, पर अल्लाह के इज़्ज़न से, अल्लाह के फजलो करम से वो मुसलमान हो गया है। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो करीन था, जो हमजात था, जो शैतान था, वो मुसलमान हो चुका था। तो फिर वो तो गुनाह बताएगा ही नहीं, खुद ही मुस्लिम था, है ना। तो हमारे करीन मुसलमान नहीं है, वो शैतानी है। तो इसलिए हमें उनसे डरे रहना चाहिए और हमेशा उनके जो मुसलसल हमले होते हैं, अटैक होते हैं हमारे पर, तो वो कहीं भी हो सकते हैं, घर में, ऑफिस में, बाज़ार में, दोस्तों के साथ बैठे हों, तो मोबाइल पर अगर हम अकेले बैठे हैं कमरे में, बंद कमरे में, तो मोबाइल पर भी कई बार ऐसी साइट्स पर चले जाते हैं
और गंदी गंदी चीज़ें देखने लग जाते हैं, गाने सुनने लग जाते हैं, अश्लील वीडियो देखने लग जाते हैं। तो ये सब शैतान की चालें हैं। एक बार वो वीडियो देखकर स्किप भी हो जाती है, तौबा कर लेते हैं, फिर मन करता है, फिर देखते हैं, फिर देखते हैं। तो ये सब किसकी चालें हैं? ये शैतान हमें बरखला रहा होता है। तो हमें हर जगह शैतान से बचने के लिए हमें ये जुमला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का पढ़ते रहना चाहिए। तो हमारी उसकी आपस में जंग है, ठीक है। तो हम हमेशा उससे जंग की हालत में होते हैं। तो सोचिए, जंग में इंसान कैसी तैयारी कर कर जाता है, मेंटली भी, फिज़िकली भी, है ना, इमोशनली भी, हर तरीके से वो तैयार होकर जाता है। तो इसी तरीके से हमें 2400 घंटे 365 डेज़ मौत तक हमें वो शैतान जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है उससे हिफाजत के लिए हमें अल्लाह से भीख मांगनी चाहिए और अल्लाह से पनाह के लिए दुआ करनी चाहिए। तो इसका जो बेहतरीन जो दुआ है वो यही है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। इस जंग को हमेशा याद रखते हुए पहली चीज़ अपनी हिफाजत का ख्याल रखें। सेफ्टी फ़र्स्ट है। कामयाब इंसान की पहली आदत है अपनी हिफाजत रखना, अपनी हिफाजत करना। जैसे हम एक्टिवा या टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, कार चलाते हैं तो हम बेल्ट पहनते हैं, है ना। और इसके अलावा हम दुआएं भी पढ़ते हैं। अल्लाह ने काफ़ी दुआएं सिखा रखी है। सफ़र की दुआ सुबहानल्लज़ी सख्खर लना, ये पढ़ें। आयतल कुर्सी पढ़ें, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, ये भी हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है शैतान को भगाने का। तो इसीलिए जो सबसे बेहतरीन काम है वो कुरान है। और कुरान हम नमाज में भी पढ़ते हैं, इसीलिए हम नमाज में भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। उसके बाद हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो आज आपको समझ में आ गया होगा। और हमें आज से ये आदत लगानी है कि हम कुरान पढ़ें, हम नमाज़ पढ़ें, हम कोई भी काम करें तो हम बिस्मिल्लाह के साथ ताऊज़ का भी हम प्रैक्टिस में करें। कई लोग बिस्मिल्लाह कसरत से पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह से करते हैं, पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का कम उनका ज़ुबान पे आती है। तो आज से आप नियत करें और वादा करें कि आप कोई भी काम करें तो इंशाल्लाह इसकी बरक़ात देखेंगे। क्योंकि हम दो तरीके से अटैक कर रहे हैं ना। हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम करके हम शैतान से छुटकारा भी पा रहे हैं, और फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह को अपने साथ ले रहे हैं, रहमान को अपने साथ ले रहे हैं, रहीम को अपने साथ ले रहे हैं, और फिर हम बरकतें ही बरकतें ला रहे हैं। तो हम शैतान को दूर भगा रहे हैं और अल्लाह को अपने साथ ले रहे हैं। तो ये दोनों बातें मिल जाएगी तो सोचिए कितनी ताकत आएगी, ठीक है। तो आज हमने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ली है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसको आपको एक नोट्स बनाने हैं, और इसका नोट्स बना के रखिए और फिर इसको याद भी करें और इसकी मश्क करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको हैबिट में डालें। और कम से कम कहीं नहीं तो एटलीस्ट कुरान पढ़ने से पहले और नमाज में आपको ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब भी आपसे आप अरबी में पढ़ेंगे तो आपको इसका जो तर्जुमा है वो याद रहना चाहिए कि मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा जो है वो कुरान की पहली सूरत है, और सूरह फातिहा का नाम ही आपने कुरान के ऑडियो सुन रहे होंगे तो उसमें बताया है कि फातिहा का मतलब क्या है, खोलने वाली। इसके कई मीनिंग्स हैं, इसके लगभग 21 से 22 इसके मफ़हूम निकल के आते हैं। तो इसको खोलने वाली, जो कुरान को खोलते ही जो सूरह निकलती वो ये है, इसलिए सूरह फातिहा है। शुरुआत इसको कहा जाता है। इसको 7 आयतों वाली सूरह कहा जाता है, जो मुकम्मल पूरी सूरत में नाजिल हुई थी, टुकड़े टुकड़े में नहीं आई थी। इसको मौजज़े वाली सूरत भी कहा जाता है, हिदायत की सूरत भी कहा जाता है। तो इसके कई नाम हैं, कई मफ़हूम हैं। तो खैर हमें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की बात करनी है। तो जो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये है, इसका हुक्म दिया गया है कि इसको मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले इसको पढ़ा जाए, ठीक है। तो हम इसका तर्जुमा देखते हैं। बिस्मी, हमने सना पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था, तबारकस्मु का, अस्मु का, है ना, अस्मु का इस्म, उसका जो रूट वर्ड है इस्म, इस्म का मतलब होता है नाम। इसी तरीके से वापस से ये इस्म आया है बिस्मी। तो बी का मतलब होता है से, बी का मतलब की भी होता है और से भी होता है, ठीक है। तो कभी की होता है, कभी से होता है। क्यों होता है वो ग्रामर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, पर अभी फ़िलहाल हम इतना मोटा मोटा याद रखेंगे
कि बिस्मी, बिस्मी मतलब बी मतलब से, और इस्म का मतलब होता है नाम। ठीक है, तो इस्म का मतलब नाम, तो नाम से। फिर अल्लाही, बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही, तो अल्लाह के नाम से क्या शुरू करते हैं ना हम कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं। और वो अल्लाह की फिर सिफ़ात भी बता रहे हैं, जो बड़ा मेहरबान, बहुत मेहरबान है ना। अब जो ये रहमान, गज़बान और जवान, जो आन वर्ड आता है ना, इसका मतलब होता है कि ठाठे मार रहा है, शदीद, पुरजोश में है ना। तो ये अल्लाह ताला का बहुत ही अच्छा सिफाती नाम है रहमान। तो वो रहमान मतलब अल्लाह भी है और वो रहमान भी है और फिर वो रहीम भी है। तो जो बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है, ठाठे मारते हुए रहमत कर रहा है हम लोगों पे, कर रहा है ना। हम गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों को पर्दे में भी डाले रखा है उसने, और हमें कई चीज़ें दे रखी है, मुहैया कर रखी है हमारे लिए, चाँद, सूरज, पेड़ पौधे, समुंदर, जीव जंतु, चरिंदे परिंदे, ये सब हमारे जो हमारे लिए बनाए गए हैं। और हमारी रब, एक नाम उसका और भी है रब, रब्बिल आलमीन। तो रब जो है हमारी परवरिश कर रहा है, हमारे परवान चढ़ा रहा है, और इतना रहमान है कि जो उसकी मान रहे हैं और जो उसको मान रहे हैं, मतलब उसको भी मान रहे हैं और उसकी बातों को भी मान रहे हैं, मतलब अल्लाह ताला के कुरान को मान रहे हैं, अल्लाह ताला की किताब को मान रहे हैं, अल्लाह ताला के रसूल की बातों को मान रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो मान रहे हैं उनके लिए भी वो रहमान है, और जो नहीं मान रहे हैं, जो गैरुल्लाह की नौज़ुबिल्लाह इबादत कर रहे हैं, या जो अल्लाह का नाम तो नाम लेवा मुसलमान तो हैं पर अल्लाह की बातों को नहीं मान रहे हैं, अल्लाह की किताब की सारी आयतों को नहीं मान रहे हैं, कुछ आयतों को मान रहे हैं, कुछ को नहीं मान रहे, तो वो सबके लिए रहमान है। ठीक है, और रहीम भी है, मतलब वो मुसलसल, मतलब एक एक ठहराव से एक रहमत करने वाला, मतलब लगातार रुकने नहीं वाला, तो वो वैसा भी है, मतलब पुरजोश से। क्योंकि जब हम शदीद, जैसे गज़बान है तो शदीद गुस्से में होता है, तो वो परमानेंट थोड़ा ना होता है, वो कभी कभार होता है ना। शदीद कोई जवान मतलब भूखा है तो वो खाना खाने के बाद उसकी भूख मिट जाएगी। तो ये तो वो रहमान है कि इसकी रहमत ठाठे मारती भी आ भी रही है और रहमत ख़त्म नहीं हो रही, रहमत मुसलसल चलती रह रही है। इसीलिए ये दो नाम बताएं कि रहमान भी और रहीम भी है। ठीक है, तो ये हो गया इसका थोड़ा सा मफ़हूम था। तो हम फिर से पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाही, अल्लाह नाम से अल्लाह के, और रहमान जो बहुत मेहरबान, और रहीम रहम करने वाला है, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा। अब इसका मकसद क्या है कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, जैसे खाना पीना, सोना, पढ़ना, लिखना वगैरह। हर काम, दरवाज़ा बंद कर रहे हैं या खोल रहे हैं या कुछ भी आप काम कर रहे हैं, आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी है। आपको अगर रूटीन में कोई भी, सुबह उठने के बाद की दुआ, खाना खाने से पहले की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, जो भी लाइफस्टाइल में हज़ारों दुआएं आती है, जो हम नया कपड़ा पहनते हैं या सफ़र में जाते हैं या घर से बाहर निकलते हैं या घर के अंदर आते हैं या बैतुल खला में जाते हैं, बैतुल खला से निकलते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद से निकलते हैं, कहीं बाहर जाते हैं या अंदर जाते हैं, मतलब नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर चीज़ की दुआ है। तो इवन आपको वो दुआएं याद ना हो तो बेस्ट तो ये है कि उसका तर्जुमा याद करें और तर्जुमे वाली दुआएं पढ़ें। वो भी नहीं आती हो तो सबसे बेस्ट इसके, अगर ये मजबूरी हो गई है तो फिर आपको बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी है, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। अपने अंदर एतमाद और यकीन रखिए कि रहमान और रहीम आपके साथ हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने दुआ कर ली है कि अल्लाह के नाम से शुरू कर दिया है। अब ये काम, जो भी काम है आपका, कारोबार का काम है, आपका खाना बनाने का काम है, आप खाना बना रहे हैं, आप घर में बच्चे को पढ़ाने बैठ रहे हैं, आप खुद पढ़ रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली, अब यकीन हो गया कि आपके साथ अब अल्लाह है। तो अल्लाह है तो वो काम घाटे का होगा ही नहीं, और बल्कि फ़ायदे का तो होगा ही होगा, उसमें और ज़्यादा बरकत होगी, है ना। और इसके अलावा उसमें आपको इबादत का भी सवाब मिलेगा, तो कितनी अच्छी बात है। तो हमें तो चंद जुमले ही पढ़ने हैं ना, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हमें इसके बदले इनामात कितने सारे मिल रहे हैं।
ठीक है। तो हमें ये आज से नियत करने की हमें आदत बनानी है, कोई भी काम हम करें तो उसके पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें। तो अपने अंदर ये एतमाद और यकीन रखिए कि रहमान और रहीम आपके साथ है, वह ज़रूर ज़रूर आपकी मदद करेगा। हम अल्लाह की जितनी सिफ़ात पर गौर करेंगे, जितने उनके नामों की सिफ़ात पर गौर करेंगे, उतना ही हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने का असर ज़्यादा होगा, है ना। क्योंकि जब भी हम मीनिंग पढ़ते हैं तो उसका जो फीलिंग है, उसके जो असरात है, उसका जो अहमियत है वो महसूस होने लग जाती है। और जब अहमियत महसूस होने लग जाती है तो हम उसको और दिल से पढ़ते हैं, और दिल से पढ़ेंगे तो बेशक अल्लाह अच्छे से हमारे साथ होगा, है ना। तो ये चीज़ हमें आदत में डालनी है। रहमान जो है वो यानी पुरजोश रहमत वाला, रहीम यानी मुसलसल रहम करने वाला है। अल्लाह रहमान भी और रहीम भी है, यानी रहमत की मूसलाधार बारिश करने वाला जो मुसलसल चढ़ती रहती है, मतलब बंद नहीं होती है। खुशी के मौके पर अल्लाह को मत भूलिए और आजमाइश के मौके पर भी हमेशा अच्छा गुमान रखिए कि जिसने मुझे अभी तक बेहिसाब नेमतें दी है, उसने ये आजमाइश भी मेरी अपनी भलाई के लिए ही रखी है। अगर ये सोचेंगे तो इंशाअल्लाह सब्र आएगा और ये यकीन होगा कि अल्लाह मेरे साथ है, मेरी आजमाइश में भी मेरे साथ है, और मेरे नेमतें जब दे रखी है मेरी आराइशों में भी मेरे साथ है। तो दोनों चीज़ें होगी, तो जब नेमतें होगी तब हमें इंशाअल्लाह घमंड नहीं आएगा, उसका तकब्बुर नहीं आएगा, और उसको यूज़ करने का सलीका हमें समझ में आएगा कि हमें वो जो नेमत दी है उसको हमें किस किस लोगों पे भी यूज़ करना है, और सिर्फ खुद नहीं बटोर लेना है। और इसके अलावा जब आजमाइश आएगी, जब दुख तकलीफ़ परेशानी आएगी, तब भी हम ये सोचेंगे कि अल्लाह हमारे साथ है। तो हमें कभी भी ये गम नहीं होगा, खौफ नहीं होगा कि नहीं हम अकेले हो चुके हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है, या फिर ये मुश्किलें, ये परेशानी अब हल होगी या नहीं होगी, ये सब का कोई खौफ नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद ही कहा है कि मोमिन के लिए ना कोई खौफ है ना कोई डर है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ईमान वाला हो चुका है, इसीलिए उसको मोमिन कह रहे हैं। और ईमान वाले का मतलब है कि उसको, ईमान का मतलब होता है भरोसा। तो जो अल्लाह ताला पे भरोसा रखता है उसको हकीकत में कोई खौफ और डर नहीं होता, ठीक है। तो हमें हमेशा ये अच्छा गुमान ही रखना चाहिए, और हमेशा आजमाइश में भी अल्लाह ताला को हमारे साथ है ये सोचना चाहिए। फिर हमें ये आदत बनानी चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट अल्लाह के लिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। कभी ये गुमान ना करें कि मैं ही दुखी थी या मुझे ही ऐसा क्या, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे अल्फाज कभी अपने मुंह से ना निकालें। अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखिए, क्योंकि वो अर्रहमान भी है और अर्रहीम भी है, बेहिसाब रहमत वाला है, यानी वह हमारी हर किस्म की ज़रूरत का मोहब्बत से ख्याल रखता है। वो रब है, वो 70 माओं से ज़्यादा हमें प्यार करता है। 70 का मतलब 70 नहीं है। अरब कंट्री में 70 उसको कहा जाता है जो तादाद होता है, जो अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। अनगिनत जिसको कहा जाता है वो होता है 70। इसीलिए 70 गुना ठंडी आग, 70 गुना ज़्यादा गर्म आग, 70 गुना ज़्यादा माओं से ज़्यादा प्यार करना, ये जो जुमला है 70 वर्ड आता है, इसका मतलब आप समझे कि अनगिनत वो प्यार करता है। तो वो बेहिसाब रहमत वाला है, यानी हमारी हर किस्म की ज़रूरत का मोहब्बत से ख्याल रखता है और उनको पूरा करता है। उसने हमको पैदा भी किया है, आँख कान दिमाग हाथ पैर दिए, माँ बाप रिश्तेदार दोस्त और साथी भी दिए, ज़मीन आसमान हवा पानी और तरह तरह के खानों का इंतज़ाम भी किया, है ना। इसके अलावा हमें सारी हमारी आराइशें पूरी करता है। अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखने के कई फ़ायदे हैं। जितना शुक्र आप करेंगे इतना ही अल्लाह देता जाएगा, जितना नाशुक्री करेंगे इतना अल्लाह आपको छोड़ देगा। इसलिए आज से नियत करें कि नाशुक्री बिल्कुल ना करें, हमेशा शुक्र अदा करें। आजमाइश हो तो सब्र करें, और उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसमें कहीं ना कहीं अल्लाह का मसलियत होती है, हमारे गुनाहों को धोने के लिए वो आजमाइश आ रही होती है, या हमें गुनाह छुड़वाने के लिए भी आजमाइश आती है, या फिर हमारे दर्जे बुलंद नहीं हो रहे होते, हमारे आमाल छोटे मोटे होते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं होते, और अल्लाह को एक अच्छी पोजीशन का दर्जा देना होता है, तो दर्जे बुलंद करवाने के लिए भी कभी कभी आजमाइश आती है। और कभी कभी
हमारे अमाल ख़राब होते हैं तो उसकी सज़ा के रूप में भी हमारी आजमाइश आती है। वो तो हम खुद जानते हैं ना, हमारे अमाल, हमारे जो कोताहियाँ हैं, हमारे गुनाह या तो हम जानते हैं या अल्लाह जानता है। तो अल्लाह उसके हिसाब से ही हमें टटोलता है, हमें आजमाता है। तो जब भी आजमाए तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की, कहीं हमने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, या फिर अगर गुनाह नहीं किया है तो फिर हमें ये हमारा इम्तिहान तो नहीं है, या हम हमारी कोई ऐसी कोई छोटी सी गुनाह नहीं है पर कोई ऐसी आदत हो गई है जो छूट नहीं रही है, जो अल्लाह को नापसंदीदा है, तो वो छोड़ने की कोशिश करें। तो ऐसा कुछ अपने आप को टटोलिए, इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अल्लाह हमें आजमाता ही इसलिए कि हम कोई हमारी बुरी आदत है उसको छोड़ दें, या कोई ऐसा गुनाह है उसको छोड़ दें, या किसी को हम परेशान कर रहे हैं तो परेशान करना छोड़ दें, उसकी बद्दुआ लग रही है, उसकी कोई हाय लग रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब हकीकत में हैं, और यकीन मानिए ये सब होता है, ये सब ही इसी की वजह से हम चंगुल में फंस जाते हैं। तो इंसान वहाँ आकर क्या है, फेल हो जाता है, वो सोचता नहीं है। वो हमेशा जब परेशान होता है तो दूसरों पे उंगलियां उठाता है, जबकि उसको अपने गिरेबान में झांकना है। क्योंकि उसको आजमाइश आई है, उसको परेशानी आई है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में उसने कुछ या तो ऐसा किया है। और अगर मान लीजिए कहीं आपको नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता है कि कुछ नहीं किया है, तो आपके दर्जे बुलंद हो रहे हैं। तो इसलिए आपको हमेशा खुशी रहना है, आपकी आजमाइश में भी अच्छा अल्लाह ताला से गुमान रखना है। आज जैसे खुशी आती है फिर गम आता है, फिर वापस खुशी और गम आ ही जाता है ना। तो ये अल्लाह का चक्र भी है। अगर खुशी खुशी देगा तो अल्लाह की नेमतों में हम गुम हो जाएंगे और तकब्बुर करने लग जाएंगे, और अल्लाह को याद नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला सभी को इस जंजाल में घुमाए रखता है। ठीक है, पर मोमिन के लिए ऐसा है कि जंजाल, जो खुशी होगी तब भी वो न्यूट्रल रहेगा, वो ज़्यादा हवा में नहीं उड़ेगा, घमंड नहीं करेगा। और अगर उसकी कोई आजमाइश आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, तो वो मायूस भी नहीं होगा, डरेगा भी नहीं, और उसका डट कर सामना करेगा और अपने आप को सुधारने की भी कोशिश करेगा, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ सुधारने की कोशिश करेगा, और फिर वो धीरे धीरे आजमाइश भी उसकी चली जाएगी और वापस अल्लाह ताला उसको खुश कर देगा। कुल मिला के मोमिन को जो सबसे बड़ी नेमत देता है अल्लाह, वो है सुकून। चाहे वो खुशी हो चाहे गम हो, वो सुकून जो है वो उसका मुसलसल चलता रहता है। ये बात ज़रूर है। ठीक है, तो हमें हमेशा अल्लाह ताला के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ा तो हमें इंसान बनाया है, जिन मलिक इंसान में सबसे अशरफुल मखलूक़ात को इंसान को कहा गया है। फिर इंसान में भी सबसे बेस्ट उम्मत हमको बनाया है, क्योंकि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो सबसे बेहतरीन उम्मत भी हम हैं। तो इससे बड़ा तो शुक्रिया, मतलब इससे बड़ी वजह ही नहीं हो सकती। उसके अलावा हमें 2 हाथ 2 पैर दिए, टैलेंट दिया, दिमाग दिया, खूबसूरती दी, दौलत दी, अच्छी औलाद दी, अच्छा शौहर दिया, अच्छे लोग दिए, अच्छे परिवार दिए, अच्छे नेबर्स दिए, अच्छे दोस्त दिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये अल्लाह की नेमत है ना। तो अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखने के कई फ़ायदे हैं। मसलन ज़िंदगी में सुकून आता है, सबसे बड़ा जो नेमत है वो सुकून है। खुशी होती है, कामयाबी होती है, सेहत अच्छी होती है, इत्मीनान रहता है, बेहतर ताल्लुकात वगैरह होते हैं। और यह पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो ज़्यादातर मगरिब जो वेस्टर्न कंट्री है उनमें ज़्यादा पाई जाती है। तो सोचिए हम क्यों नहीं कर सकते, जबकि हमारे तो इस्लाम में ये कहा गया है। ठीक है, तो ये बात है। तो आपने आज हमने क्या पढ़ा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। शुरू तो ऐसे ही बोलते हैं, शुरू कोई इसका मीनिंग नहीं है, पर वो बस आ ही जाता है ना, पर शुरू उरू नहीं है, बस अल्लाह के नाम से। एक तो नियत है ना कि हम अल्लाह के नाम से शुरू कर ही रहे हैं ना कोई भी काम, जैसे हम मसाला डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, तो बस बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया 2 का आउज़ों का ताउज़ और तस्मिया। ठीक है, तो ये पढ़ लिया। अब हम जो सूरह फातिहा है उसकी पहली आयत ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें और शुक्र, तमाम बल्कि असल कहेंगे हम कि असल तारीफ़ है ना। हकीकत में जो असल तारीफ़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, और असल शुक्र भी है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही है। ठीक है, तो हमद का मतलब ही ये होता है कि तारीफ़ और शुक्र।
ठीक है। हम्द के दो मानी हैं, एक तो तारीफ़ और दूसरा शुक्र। तो तमाम तारीफ़ें और शुक्र किसके लिए है? लिल्लाही। ली आ गया ना तो के लिए हो जाता है, ली का मतलब लिए हो जाता है, तो अल्लाह के लिए है। ठीक है। रब्बी, जो रब है, परवरिश करने वाला, परवान चढ़ाने वाला, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, तो अल्लाह का एक सिफाती नाम ये भी है रब। ठीक है। तो रब है, परवरिश करने वाला है। और किसकी परवरिश? सिर्फ मेरी और आपकी नहीं, तमाम जहानों की, तमाम आलमों की, कीड़े मकोड़े, चरिंदे परिंदे, जो जीव जंतु, जितनी भी मखलूक है, इसके अलावा एलियन, इंसान, जिन्नात, आप मतलब हमारी सोच से परे है कि कितनी मखलूक, कितने आलम, कितनी ग्रह, कितनी लोग हमारे अलावा, हमारी दुनिया के अलावा कितने और दुनियाएं बसी हुई, हमें नहीं पता। तो ये अल्लाह बेहतर जानता है, और वो सबका रब है, सबका। सोचिए कितना बड़ा है। जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि अल्लाह वाकई में कितना बड़ा है। अल्लाह के सामने हम कुछ भी नहीं है। अल्लाह के सामने जो पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है, वो राई के दाने के बराबर है। तो सोचिए, राई के दाने के बराबर में हमारा क्या वजूद है? हमारा तो पॉइंट वजूद भी नहीं है, नहीं दिखने वाला वजूद है। और फिर नाउज़ुबिल्लाह हम कई बार अल्लाह से शिकायतें करते हैं। तो सोचिए अल्लाह कितना बड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है। हमारे जैसे तो कई दुनियाएं अल्लाह के सामने होगी जो हमें पता भी नहीं है। ठीक है। तो हम तमाम तारीफ़ें, हम क्या बोल रहे हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। ठीक है। हम्द का मतलब होता है तारीफ़ और शुक्र। तो तारीफ़ जो है दिल से उसकी तारीफ़ कीजिए। मसलन ए अल्लाह, आप रहीम हैं, ज़बरदस्त खालिक है, सबसे बड़े हैं, आप इतने रहमान हैं, तो दिल से अल्लाह की तारीफ़ कीजिए। हम्द यानी शुक्र है, अल्लाह के एहसानात और इनामात को याद करें, अपनी ज़िंदगी में पर्सनल इनामात को याद करें और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमेशा नेमतों को याद करेंगे तो शुक्र का जो एहसास है वो ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है। उसने आपको अमन दिया है, खाना दिया है, नमाज पढ़ने का मौका भी दिया है, नमाजी बनाया, इल्म दिया है, कुरान से मोहब्बत करवाई है, ये भी एक नेमत है। वरना नाउज़ुबिल्लाह कई लोग ऐसे हैं जो अभी हम ये कुरान सुन रहे हैं, कई लोग बाज़ारों में घूम रहे होंगे, कई लोग सिनेमा थिएटर में मूवी भी देख रहे होंगे, कई लोग फहाशी और बदतरीन काम कर रहे होंगे, कई लोग अश्लील बातें और अश्लील चीज़ें देख रहे होंगे नाउज़ुबिल्लाह, पर हम अभी ये कर रहे हैं। तो सोचिए ये भी बहुत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि उसने शैतान मरदूद से हमें बचाए रखा है। सोचिए ये भी बहुत बड़ी नेमत है। तो सारी नेमतों को याद कर करके अल्लाह का शुक्र अदा करिए। और अल्लाह का सबसे बेहतरीन शुक्र अदा करने का तरीका है अव्वल वक्त पर नमाज़ पढ़ना, 5 वक्त की, बिना कज़ा हुए। अज़ान हुई और आपकी नमाज़ चालू हो जानी चाहिए। और औरतों के लिए कोई जमात नहीं है, कोई किसी की राह नहीं देखनी है। बस अज़ान हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर बनाया बिस्मिल्लाह बोल के वज़ू, और इधर आपने नमाज़ पढ़ ली। ठीक है। तो ये शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका नमाज है। उसके अलावा भी आप शुक्र अदा कर सकते हैं। आप सदका खैरात करें, लोगों की मदद करें, दीन के काम में अल्लाह की मदद करें। अल्लाह का कर्जा अदायगी बोलता है अल्लाह के मेरे दीन के काम में मेरी अल्लाह को मदद नहीं चाहिए, पर ये जो भी हम करेंगे उसमें हमारे लिए ही फ़ायदे हैं। ठीक है। तो हमें इस तरीके से अल्लाह की हम्द करनी है। वह रब है, यानी हर ज़रूरत को पूरी करता है, हमारी परवरिश करने वाला है। तसव्वुर में लाइए कि किस तरह वो हमारे हर पल करोड़ों मखलूक़ात में से हर एक की परवरिश कर रहा है, उसको मुहैया कर रहा है, लेट नहीं कर रहा। सभी इंसान या मखलूक या जानवर या कीड़े मकोड़े, मतलब पत्थर के नीचे बैठा हुआ एक छोटा कीड़ा या चूंटी को भी वो खाना पहुंचा रहा है। तो कितना मैनेजमेंट उसका, बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट है। बेहतरीन वो क्रिएटर भी है, बेहतरीन बनाने वाला है। उसने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई है ना। आजकल यूट्यूब में एक छोटे छोटे ऐसे परिंदे आते हैं जो इतने खूबसूरत होते हैं कि यूँ ऐसा लगता है कि कोई मतलब ये नेचुरल चीज़ें हैं। तो कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इतनी खूबसूरत है। अपना कश्मीर जन्नत कहते हैं, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऐसी कई और भी ममालिक हैं जो, मतलब अल्लाह ने जब दुनिया में इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई है तो ये भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत भी बनाई है, जन्नत में हमारे घर बनाए हैं। तो सोचिए वो कितने खूबसूरत होंगे, और ये भी बड़ी नेमत है। तो इन सब को याद कर करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की आदत डालनी चाहिए। तो हमारा रब है
और हर पल वो हमारा ध्यान रखता है, हमारी हिफाजत करता है, शैतान से भी बचाता है, बलाओं से बचाता है ना, एक्सीडेंट ना हो उससे बचाता है। तो हर हर और रात को जब हम सोते हैं तो आधी नींद, जो नींद होती है वो आधी मौत होती है। तो हम सुबह उठ जाते हैं तब भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम उठते ही क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नुशूर, कि या अल्लाह तेरी बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत तेरी अल्हम्दु पढ़ते हैं ना, कि अल्लाह तेरा बहुत बड़ा शुक्रिया, बहुत बड़ी तारीफ़ कि तूने हमें वापस से ज़िंदा कर दिया, माँ अमतना मौत के बाद हमें ज़िंदा करने, वो इलैहिन नुशूर, और ये तेरी सबसे बड़ी मदद है हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और जितना यकीन मानिए, जितना शुक्र अदा करेंगे इतना ही अल्लाह ताला आपको नवाजता जाएगा, इतनी ही आपकी नेमतें देता जाएगा, इतना ही वो आपसे खुश रहेगा। और अल्लाह राज़ी है तो फिर कोई किसी की ताकत नहीं कि आपका बुरा कर सके। अल्लाह को राज़ी करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। ठीक है, और अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करते रहो। सबसे बेहतरीन काम है कुरान को सीखना और सिखाना। सबसे बेहतरीन अमल क्या है, अव्वल वक्त पर नमाज़ पढ़ना। फिर हमें खूब इल्म हासिल करना है, खूब इल्म हासिल कीजिए, कायनात में गौर कीजिए, नेचर में देखिए। रब्बुल आलमीन जो हम पढ़ते हैं तो सारे आलमों का जो रब है, तो सारे आलमों को भी देखिए, दिल से अल्लाह की तारीफ़ निकलेगी। कि ये देखिए, जैसे मैंने अभी चिड़िया का नाम बताया, मैंने अभी कुछ ही दिन यूट्यूब पे देखी थी, तो इतनी हैरत हुई कि कितनी खूबसूरत है वो, कितनी खूबसूरत है। कुछ लोग इतने खूबसूरत होते हैं कि हम देखते ही रह जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नज़र न लग जाए। वाकई माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़कर और उनको देखना पड़ता है कि नहीं कहीं हमारी बदनज़र न लग जाए कि कितना खूबसूरत बच्चा है ये, है ना। तो कुछ तो अल्लाह ताला की ये सारी कायनात पर भी गौर हमें करना है। तो हमें इस कायनात पर हम निकलें और गौर व फिक्र करें, और साइंस, हिसाब और तारीख़ पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मतलब हम अल्लाह ताला की जो नेचर है वो देखेंगे, वो पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कितनी ज़बरदस्त कायनात बनाई है। और सब अपने अपने काम कर रहे हैं, सब तस्बीहात कर रहे हैं। सूरज अपना काम कर रहा है, चाँद अपना काम कर रहा है, जितने चरिंदे परिंदे वो अपना काम कर रहे हैं। एक हम ही इंसान है जो हमको जो जिम्मेदारी दी है वो रेगुलर रूटीन से हम अल्लाह का हक़ अदा नहीं कर रहे। बाकी सब अपना अपना अल्लाह का हक़ अदा कर रहे हैं। सूरज को सोचिए, हम पैदा हुए और हम मौत तक हम देखते रहते हैं कि उस टाइम से निकलता है, टाइम से तुलूब होता है, गुरूब होता है और तुलूब होता है। मतलब अल्लाह ने उसको ये काम दिया है ना, तो वो अपना काम निभाए जा रहा है और साथ साथ में अल्लाह की तस्बीह भी कर रहा है। तस्बीह का मतलब ये होता है कि अल्लाह के जो ऑर्डर्स हैं उसको फुलफ़िल कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है। चाँद है, सितारे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अपना फ्रूट और फल और पत्ते दिए जा रहे हैं, खड़े हैं एक जगह। लोगों को, परिंदों को, पशुओं को, हम लोगों को छांव दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं, हम लोगों को सारी चीज़ें मुहैया करवा रहे हैं। समुंदर है, जीव जंतु है, आसमान है, हवा है। कोरोना आया था तो एक ऑक्सीजन के लिए हमें कितना तरसना पड़ गया था, वो मुफ्त में अल्लाह ताला दे रहा है, ये भी सबसे बड़ी नेमत है। तो ये कोरोना दिया, ये भी झटका था कि हमने अल्लाह का हक़ अदा नहीं किया। तो अल्लाह ताला हमें समझाना चाह रहा है कि देखो, एक हवा को भी मैं रोक दूँगा जो तुम्हें मैं फ्री में देता रहा, तुम्हारी कोताहियों के बाद भी, तुम्हारे गुनाहों के बाद भी देता रहा। देखो मैंने अब ये हवा को रोक दिया, इसको रोक दिया, तो देखो तुम मोहताज हो गए और तुम मरने पर आमदा हो गए, मतलब तुम्हारी मौतें होने लगी। हुआ था ना कोरोना में, तो उसमें भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तूने कितनी चीज़ें हमें फ्री में दी है। पानी अगर रुक जाए, सोचिए, 1 दिन 2 दिन पानी रुक जाए, हम नहीं रह सकते प्यासे। हम खाने के बिना फिर भी 2-4 दिन 5 दिन निकाल सकते हैं, पर हम पानी के बिना नहीं रह सकते। रोज़ा रखते हैं तो हम जैसे ही इफ्तार खोलते हैं, सबसे पहले चीज़ हमारे हाथ में क्या होती है, या तो शिकंजी होती है या पानी होता है। क्यों? क्योंकि हम पानी के बिना नहीं रह सकते। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचेंगे तब हमें अहमियत पता चलेगी कि मेरा रब मेरी परवरिश के लिए कितनी चीज़ें आमदा करवा रहा है, कितना कुछ करवा रहा है, और हम उसके बदले में उसको क्या दे रहे हैं। 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, और पढ़ते हैं तो ठूंगे मारते हैं, फटाफट पढ़ के हम रवाना हो जाते हैं। तो पढ़नी और न पढ़ने के बराबर है। कुछ लोग पढ़ते हैं, तकब्बुर करते हैं, मैं पढ़ता हूँ, वो नहीं पढ़ता, ये भी गलत है। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता करे। तो खूब इल्म हासिल कीजिए और कायनात में गौर कीजिए, ताकि रब्बुल आलमीन पढ़ते हुए दिल से अल्लाह की तारीफ़ निकले। जितना आप इस कायनात पर गौर करेंगे, यानी साइंस,
हिसाब मतलब ज्योग्राफी और हॉरोस्कोप ये जो है और तारीख मतलब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह की कितनी ज़बरदस्त कायनात अल्लाह ने बनाई है। फिर दिल से अल्लाह की तारीफ़ निकलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से हम कितनी दफ़ा दुनिया की रंगीनियों से, लोगों और शख्सियतों से मुतासिर हो जाते हैं ना। जैसे अभी मैंने चिड़िया का नाम बताया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो हम हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल जाते हैं। तो ऐसी कभी चीज़ देखें, कुछ ऐसा नज़ारा देखें, ऐसी कोई मतलब आउट ऑफ बॉक्स बात हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर बोलें। और हमारी आदत एक और डालें कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। खाते पीते, आते जाते, सोते उठते बैठते हमें अल्हम्दुलिल्लाह, शुरुआत में बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना ही कहना है। तो अल्लाह ताला बहुत राज़ी होता है। और फिर अर्रहमान निर्रहीम का मतलब बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। रहमत का मतलब है मोहब्बत के साथ किसी का खूब ख्याल रखना और उसकी ज़रूरतों को पूरी करना। देखिए अल्लाह किस तरह हम पर मुसलसल रहम कर रहा है। सिर्फ एक मिसाल लीजिए, मौसमों को लाने के लिए अल्लाह इस ज़मीन को सूरज के अतराफ 1 सेकंड में तकरीबन 20 किलोमीटर की रफ्तार से घुमा रहा है। सोचिए, मौसम चेंज करते हैं ना, सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर मानसून आता है। तो ये लाने के लिए तकरीबन 20 किलोमीटर की रफ्तार से घुमा रहा है सूरज के, किसको, हमारी ज़मीन को, पृथ्वी को। मगर हमको ज़रा सा धक्का नहीं लगता। इतना घुमाने के बाद सोचिए ये ऐसे यूँ घूमता है, ये सूरज है और ये पृथ्वी ऐसे 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 घूमेगी तो कभी ना कभी ऐसे टक्कर खा सकती है ना, है, खा सकती है। पर सोचिए अल्लाह सेफली घुमा रहा है और हमारी ज़रूरतें भी पूरी कर रहा है, हर मौसम हमें दे रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो मगर हमको ज़रा सा धक्का नहीं लगता, वरना जलजलों से ये सारी ज़मीन टूट फूट जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, है ना। अगर हमें, देखिए एक फार्मूला है, जो चीज़ आपको चाहिए ना, जो भी चीज़ आपको, दौलत चाहिए, लोगों को दौलत बांटना शुरू कर दीजिए, आपको मिलने लग जाएगी ज़्यादा। सही बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, आप ये करना शुरू कर दीजिए। मतलब आपको जो भी अल्लाह से चाहिए, अल्लाह की मखलूक को बांटना शुरू कर दीजिए। आपको मोहब्बत चाहिए, लोगों को मोहब्बत देना शुरू कर दीजिए। आपको इज़्ज़त चाहिए, लोगों को इज़्ज़त और एहतराम देना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी सेहत आपको अच्छी चाहिए तो बीमारों की इयादत करना शुरू कर दीजिए, बीमारों के हालचाल पूछना शुरू कर दीजिए। जो भी आपको चाहिए वो आप लोगों को देना शुरू कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। आज इस वक्त या इस नमाज के बाद जिसमें आपने पढ़ा कि दूसरों पर रहम कीजिए, यानी उनका मोहब्बत से ख्याल रखिए, तो ये हुई छठी हमारी आदत। हमारी आदतें भी हमें सुधारनी है। मतलब हमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, हमें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है, हमें हर काम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। और ये सारी चीज़ों को दिल से करना है, सिर्फ पढ़ने तक नहीं रहना है, ठीक है। इसके अलावा हमें अल्लाह की मखलूक के साथ भी रहम करना है। तो आपने सुना था ना कि नमाज बुराई और बेशर्मी और बुराइयों से रोकती है। तो इसका मतलब अब समझ में आएगा कि रोकती कैसे है। जब हम इसका तर्जुमा पढ़ेंगे, जो हम इस नमाज में जो कुरान पढ़ते हैं, जो भी सूरह पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ेंगे, तब वो हम उस चीज़ से रुकेंगे ना। आज मान लीजिए कि इमाम साहब ने, एक एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ कि कैसे रोकती है। अगर हम इसको अरबी में पढ़ेंगे तो नहीं रुकेगी नमाज, हमें नहीं रोकेगी क्योंकि हम अरबी में पढ़ रहे हैं। पर जैसे मान लीजिए कि एक बंदा नमाज पढ़ता है मस्जिद में डेली जाकर, और वो ठेला लगाता है फ्रूट का और नाप तोल में गड़बड़ करता है, और उसने कुरान को समझ के पढ़ना चालू कर दिया। उसको समझ में आता है कि जो अरबी पढ़ते हैं वो इमाम साहब उसको, उसका मफ़हूम समझ में आ रहा है, जैसे अभी हमने पढ़ा, तो उसको समझ में आ रहा है। तो जब वो गया और फ़जर की नमाज़ पढ़ी उसने, और फ़जर और जोहर के बीच में उसने क्या करा, नाप तोल में डंडी मारी, ठीक है। उसने 1 किलो केले दिए, उसमें 200 ग्राम उसने डंडी मार ली, मतलब गुनाह कर लिया, ठीक है, नाप तोल में वेस्टेज करा। अब मान लीजिए वो नमाज कैसे रोकेगी। वो नमाज में अगर उसको अरबी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती होगी, या अरबी का मफ़हूम समझ में नहीं आता होगा, या तर्जुमा समझ में नहीं आ रहा है, या इमाम साहब कोई आयत पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही है, तो फिर वो कैसे रुकेगा। पर मान लीजिए जोहर की नमाज है और उसमें वो आयत पढ़ी गई जो शोएब अलैहिस्सलाम की कौम के लिए बताई गई थी,
तो वो आयत पढ़ी गई, तो वो आयत का तर्जुमा उसे पता था कि नाप तोल में डंडी मारने का अजाब ये होता है और ये गुनाह है, तो फिर वो क्या करेगा, वो इससे रुक जाएगा और वो डंडी मारना बंद कर देगा। तो नमाज इस तरीके से हमें बुराइयों से रोकती है। अगर हम नमाज अरबी में पढ़ेंगे, ठुंगे मारेंगे, बिना समझे पढ़ेंगे, तो फिर हम कैसे रुकेंगे, क्योंकि हम अरबी तो है नहीं। तो इसीलिए नमाज को भी तर्जुमे के साथ उसका मफ़हूम समझ के पढ़ेंगे तो हमारी धीरे धीरे हमारी आदत होगी। इसमें सारी आयतों को हम धीरे धीरे कवर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि झूठ बोलना गलत है, या गिबत की हुमजल उमजा जो हुमजतिल उमजा जो सूरह है उसमें गिबत के बारे में बताया गया है। सूरह कुल हु अल्लाहु अहद में तौहीद के बारे में बताया गया है। इजाजा नसरुल्लाह में फ़तह के बारे में बताया गया है। लीलाफ़ी कुरैश में तुम्हारे को जो नेमत दी अल्लाह ने उसके बारे में बताया गया है। आयत लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन में बताया गया तुम यतीमों को धक्के मारते हो और तुम्हें जो नेमत दी है तो उसकी वजह से तुम घमंड कर रहे हो, तुमने दीन में झूठ दाखिल कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें बताइए। तो जब ये चीज़ें हमें रिपीट होगी, हम समझते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो ग्रेजुअली हमारी जो आदतें हैं या हमारे गुनाह हैं वो कम होते जाएंगे, हमारी नेकियां बढ़ती जाएगी और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि हम गुनाहों से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये अल्लाह की जो ये आयत है, अल्लाह की आयत तो गलत हो ही नहीं सकती, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ने जो कहा है वो तो पूरा होता है। तो नमाज जो है वो बेशर्मी और बुराइयों से रोकती है। उसका मफ़हूम इस तरीके से समझ में आता है कि अगर हम समझ के नमाज को पढ़ेंगे, जो भी हम अरबी में पढ़ रहे हैं नमाज के अंदर उसको तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो बेशक वो हमें हमारी बुराइयों से रोकेगी। ठीक है, तो आज हमने बस इतना ही हम लेंगे। हमने आज 3 टॉपिक कर लिए हैं। तो आज इस बयान को मैं यहीं पर मुकम्मल करती हूँ। इस बयान में कुछ भी दीन की अच्छी और हक बात आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, और बुरी या गलत बात जो गलती से या जज्बात में आकर मेरे मुंह से कुछ भी गलत वर्ड या कोई बात निकल गई हो तो वो मेरी तरफ से है। और इस गलती के लिए मैं अल्लाह अज़्ज़ वजल से और आप सभी लोगों से माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, सिर्फ तालिब इल्म हूँ। अल्लाह मेरी कोशिश से आप सभी को सही नफ़े बख्श इल्म पहुँचाए और मैं आप लोगों की हिदायत और हिकमत में सदका जारिया बनूँ, बस मेरी यही तमन्ना है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं ज़रा सा ये थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कल की थी वो मैं सही करवा देती हूँ। तो इसका करेक्शन है कि मैंने कल कहा था हमदन तैयबन कसीरन मुबारकन फ़ी, जबकि हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन फ़ी है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो गया था, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आप भी स्क्रीनशॉट में आपने लिया होगा तो उसमें करेक्ट कर लीजिए, हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन फ़ी। ठीक है, वैसे तो जब हम इस आएंगे इस टॉपिक पे तो इंशाल्लाह इसको करेक्शन भी करेंगे और इंशाल्लाह इसका जो तर्जुमा है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमने आज डे 2 था तो हमने क्या कवर किया, आउज़ो पढ़ी, बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा की पहली आयत हमने कवर की है। सूरह फातिहा की पहली और दूसरी आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और अर्रहमानिर रहीम, हमने 2 आयतें कवर करी है। इंशाल्लाह हम डे 3 में 3, 4, 5, 6 और 7 इसको फिनिश कर देंगे इंशाल्लाह। डे 3 में सिर्फ इसी को करेंगे, फिर हम एक एक सूरह करके स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।